साथ मैं हूं समीक्षा दीक्षित। उत्तर प्रदेश में आज चौथे चरण का चुनाव है। 60 सीटों पे वोट डाले जाएंगे। 3 चरणों का चुनाव तो बड़ी ही शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हुआ। चौथे चरण के चुनाव में आपको बता दें 9 जिले आएंगे, जिसमें कई अहम जिले भी हैं, जैसे लखनऊ, रायबरेली, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई जैसे बड़े जिले शामिल हैं। चुनाव शुरू हुआ था पश्चिमी से, जो जाकर पूर्वांचल तक खत्म होगा। लेकिन चुनाव प्रक्रिया कराने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है प्रशासन को, ये भी हम दिखाएंगे। और वोटरों के अंदर कितना उत्साह होता है, जो सभी परेशानियों को, दिक्कतों को दरकिनार करते हुए वो अपना मतदान डालने जाते हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी दिखाएंगे कि प्रशासन की व्यवस्थाएं किस प्रकार होती हैं, किस तरीके से प्रशासन महिलाओं के लिए मोबाइल टॉयलेट्स का जो है प्रबंध करवाता है, किस तरीके से सभी पंडाल लगते हैं। चाहे धूप हो, चाहे मौसम खराब क्यों ना हो, लेकिन सभी मतदान अधिकारी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और लोकतंत्र के इस उत्सव को कामयाब बनाने में अपना सहयोग देते हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई में जिला प्रशासन की मदद से मतदान पार्टी प्रस्थान स्थल में सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई, जिसके चलते सभी पोलिंग पार्टियां शांतिपूर्ण अपनी जगह से रवाना हुई। जिला प्रशासन की अहम भूमिका इसलिए रहती है क्योंकि काफी भीड़ भाड़ का माहौल होता है, हर तरफ से लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच पूरी तरीके से सभी व्यवस्थाओं पे मद्देनजर रखते हुए हर किसी को सुरक्षित महसूस कराते हुए उनको पार्टी स्थल से रवाना किया जाता है। उत्तर प्रदेश के चौथे चरण का चुनाव आज हो रहा है। चौथे चरण में 9 जिले हैं, जिसमें 60 विधानसभा सीटें हैं। चुनाव की शुरुआत पश्चिमी यूपी से हुई थी और खत्म पूर्वांचल में होगी। चौथे चरण अपने आप में बहुत ही जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसमें लखीमपुर खीरी, लखनऊ जैसे अहम जिले शामिल हैं। कहते हैं कि जिसको अवध का आशीर्वाद मिलता है वही सरकार बनाता है। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से चुनाव की तैयारियां होती हैं और इसमें जिला प्रशासन का कितना अहम योगदान है। उत्तर प्रदेश में चुनाव कुल 403 विधानसभा सीटों पे हो रहा है और आज चौथे चरण का मतदान है, जिसके लिए एक दिन पहले ही सभी पोलिंग पार्टियां अपने स्थान से रवाना हो जाती हैं। इसके लिए जिला प्रशासन सभी पोलिंग पार्टीज के लिए पंडाल बनाता है। महिलाओं को दिक्कत ना हो इसलिए मोबाइल टॉयलेट बनाए जाते हैं। पंडाल में सभी तरीके की व्यवस्था होती है। हर पार्टी में पीठासीन अधिकारी होता है, उनके साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट होते हैं। प्रशासन सभी पार्टियों के लिए व्यवस्था उपलब्ध कराता है, उनके लिए वाहन उपलब्ध कराए जाते हैं, उनके साथ सिक्योरिटी होती है, जिससे उनको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े चुनाव कराते समय। बड़ी ही शांतिपूर्ण तरीके से और व्यवस्थित रूप में यहाँ से पार्टियां रवाना होती हैं। सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी लेते हैं और जहाँ पे उनकी ड्यूटी लगी है, जहाँ पे मतदान होना है, वहाँ पे वो लोग एक दिन पहले ही पहुँच जाते हैं। सभी जिला प्रशासन के लिए एक ये बड़ी चुनौती होती है कि सभी चीज़ों को व्यवस्थित करके शांतिपूर्ण सभी पोलिंग पार्टी को रवाना करना, किसी भी मतदान अधिकारी को किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसलिए उनको ईवीएम एक दिन पहले ही उपलब्ध कराए जाते हैं। उसकी बाकायदा जांच होती है। हमारे देश में चुनाव एक लोकतंत्र का बड़ा हिस्सा है। चुनाव को एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जिला प्रशासन की मदद से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो पाता है, जिसमें मतदाता और मतदान अधिकारी दोनों ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, बिना किसी डर के अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करते हैं और लोकतंत्र के इस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। न्यूज नेटवर्क की आपसे यही अपील है कि आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा घर से बाहर निकलें और लोकतंत्र के इस उत्सव को और भी ज्यादा खूबसूरत और मजबूत बनाने में अपना योगदान दें। तो आपने देखा किस प्रकार ये लोकतंत्र का उत्सव सभी मिलजुल कर इसको कामयाब बनाते हैं और प्रशासन का अहम योगदान रहता है इसमें। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क।